हेलो, आपका साइंस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आशा है आपको जो छोटे छोटे टॉपिक है वो समझ में सब आ ही रहे होंगे। तो आज एक मैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूँ आपको, ताकि आपके घर की बिजली का खर्च आपको पता चल सके, कैसे हम बिजली का खर्च देते हैं। ओके, देखिएगा, जो आपके घर के बाहर जो दरवाजे पे मीटर जो लगा है वो उस पे किलोवाट घंटा अर्थात किलोवाट आवर लिखा होता है। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं आइए मैं विस्तार से बताता हूं। देखिए, घर में बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, और बिल निकालने वाला आ गया और कह दिया लो जी आपका बिल 1000 रुपए का हुआ। किस हिसाब से 1000 का हुआ कि आज इस बार हमने बहुत ज्यादा बिजली खर्च की। पूछते हैं कितने यूनिट खर्च आया, अभी बताना कितनी यूनिट आई, हमने कितनी यूनिट खर्च किए हैं। तो बताते हैं कि आपने 50 यूनिट खर्च किए हैं, 100 यूनिट खर्च किए हैं, इसलिए आपका बिल ज्यादा आया। ठीक है, तो हम किस तरह से खर्च करते हैं बिजली को, इसी बात पर आज हम ये चर्चा करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। बहुत जल्दी आप भी निकालना सीख जाएंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, पढ़ते हैं, देखिए क्या आता है। किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल है ये, परंतु ये छोटा मात्रक है। किस हिसाब से छोटा है चलिए थोड़ी देर में देखते हैं किस हिसाब से छोटा मात्रक है। मैं यहां बताऊंगा आपको ये बड़े मात्रक हैं और छोटा मात्रक हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। देखिए, इसमें इसलिए व्यवहारिक कार्यों में में छूट गया है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पर। तथा कारखानों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की माप एक बड़े मात्रक किलोवाट घंटा KWH किलोवाट आवर में की जाती है। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या BTU या यूनिट भी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम यूनिट कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो घर हैं, कारखाने हैं, ऑफिस हैं, संस्थान हैं, उसमें जो है कैसे निकालें हम, इसमें बिजली का खर्च कैसे निकालें। जूल में निकालेंगे तो हमें बहुत कुछ कहना पड़ेगा, ठीक है, बहुत लंबी यूनिट को कहना, लंबी राशि को कहना पड़ेगा। इसलिए हम एक किलोवाट और आवर अर्थात KWH में व्यक्त कर लेते हैं और जल्दी से उसको कह देते हैं। और वही है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या सामान्य बोलचाल की भाषा हम कहते हैं कि कितनी यूनिट आई, कितनी आई। ये बल्ब मेरे हाथ में देखते हैं, इसका भी मैं बताऊंगा आपको, ये या यूनिट कहते हैं। चलिए कैसे, कितनी यूनिट कैसे होती है, कैसे हम कितने निकालते हैं उसका खर्च, यूनिट किसे कहते हैं, इस बात का ये छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ आ सकता है। और देखें, किसी परपथ में, परपथ मीन से घर में, पूरे घर में क्या लाइन जो बिछी हुई है आपके यहाँ वो पूरा परपथ है। 1 किलोवाट के उपकरण में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा या KWH 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे आपके घर में 1 किलोवाट के उपकरण है, उपकरण मीन से जैसे फैन है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, वो सारे उपकरण कहलाते हैं। यदि 1 किलोवाट के हैं ये कुल मिलाकर के, कोई 100 का है, कोई 50 का है, कोई 10 का है, कोई 200 का है, तो कुल मिलाकर के 1 किलोवाट के उपकरण कहते हैं। मतलब जैसे बल्ब है हमारे पास 100 वाट के 10 बल्ब हैं, तो सीधी सी बात है वो 1000 वाट हो गया अर्थात 1 किलोवाट हो गया। वही है कि 1 किलोवाट के उपकरण यदि 1 घंटे तक चलाए जाएं, 1 घंटे तक हम उनको रनिंग करें, तो वो कितनी ऊर्जा खर्च करेंगे, कितनी बिजली खर्च करेंगे, तो वो करेंगे 1 यूनिट। आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं जाना। मतलब अगर हमने कूलर चला दिया और वो हमारा 1000 वाट का कूलर है, 1 घंटा तक चला दे, तो इसका मतलब वो 1 यूनिट खर्च कर देगा और उसका पैसा हमें गवर्नमेंट के हिसाब से जो उसका नियम है, फिर कहते हैं कि कूलर को कम से कम चलाना चाहिए। मतलब बहुत तेज बिजली लेता है, मतलब बिजली की बचत करें, सभी लोग मिलकर के बचत करें तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम बिजली की खपत करें, आवश्यकता अनुसार जरूर करें। ओके, क्या है अगला हिस्सा देखें, इस यूनिट को हम कैसे निकालें, यही तो है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, ये बात हमें सीखनी बाकी है कि यूनिट क्या चीज होती है, यूनिटों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, इसकी आवश्यकता हमें जो पड़ रही है। तो यूनिट क्या चीज है, तो यूनिट को हम फार्मूला को
देखते हैं क्या है। यदि किसी परपथ में V वोल्ट के विभवांतर, मतलब पूरा परपथ है, जब ट्रांसफार्मर से, तो कोई ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर, और से घर से, ये घर है हमारा, और इसमें लाइट जो है वो जुड़ी हुई है। तो ये घर जो है यहां से विभव जुड़ा हुआ है, और इसमें कितना जा रहा है, I एम्पियर की धारा जा रही है, इसके अंदर I एम्पियर की धारा जा रही है, और कितने घंटे तक जा रही है, T घंटे तक जा रही है। तो हम निकालें व्यय होने वाली ऊर्जा, हम जानते हैं वो होती है VIT, ये पिछले टॉपिक में हम सीख चुके हैं। व्यय होने वाली ऊर्जा VIT होती है, और VI अर्थात P बराबर VI, और P क्या है, शक्ति है, पावर है, ठीक है। तो P बराबर VI और T है समय। तो वही चीज मैंने यहां लिखी है, देखिए P बराबर VI, VIT, W बराबर VIT, तो VI क्या चीज है, ये शक्ति है, अर्थात विद्युत शक्ति, और T है समय। तो विद्युत शक्ति का जो यूनिट है, मात्रक है उसके, क्या है, वाट है, और समय का मात्रक घंटे है। अब देखिएगा, हम सामान्य बोलचाल में कहते हैं कि ये 10 वाट का बल्ब है, 220 वोल्टेज, यहाँ लिखा है 10 वाट का बल्ब, और 220 वोल्टेज है। तो ये 10 वाट का हुआ। सामान्य बोलचाल में हम वाट ही यूज करते हैं, चाहे वो फ्रिज का हो, चाहे वो छोटी सी लाइट हो, चाहे एलईडी हो, कि 100 वाट का, चाहे पंखा हो, कि 60 वाट का पंखा, तो वाट में करते हैं। लेकिन हमें जो चाहिए चीज, वो चाहिए किलोवाट में, तब किलोवाट होगी तभी उसको हम यूनिट में कह सकते हैं। तो वाट और घंटे, कोई बल्ब कितने वाट का कितने घंटे चला, ठीक, तो वाट को हमने किलोवाट में बदल लिया, 1000 से भाग दे दिया हमने, और घंटे को लिखा। तो कैसे करें, किलोवाट, घंटा या यूनिटों की संख्या निकालने के लिए यही वाला सूत्र है। इसको और सरल लिख सकते हैं, कैसे लिखें, देखिएगा, 10 वाट का बल्ब 2 घंटे चल रहा है मान लिया, और चल रहा है फिर 3 दिन, तो कितने घंटे चला, 2 तिया 6 घंटे चला। तो इसका मतलब हमें दिनों से भी गुणा करनी चाहिए, इसको तभी काम चलेगा। तो फिर हमारा सही सूत्र क्या बना, वाट घंटे, और कितने दिन तक चलेगा, 3 दिन चला, 20 दिन चला, 15 दिन चला, तो 30 दिन चला। ज्यादातर सवाल जो आता है, यही सवाल आता है कि इतने घंटे, 4 पंखे चल रहे हैं उसमें, एक फ्रिज चल रहा है, और 30 दिन तक चलाया, तो हम फ्रिज के यूनिट अलग निकालेंगे और पंखे के यूनिट अलग लगाएंगे, और दोनों को यूनिटों की संख्या को जोड़ करके पूरा और उसकी दर से भाग वो गुणा कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा समझ लें इसको। देखो, एक पंखा है, वाट कितने वाट का है, मान लिया 60 वाट का, कितने घंटा चलता है, रोज 10 घंटे चलता है, और मान लिया वो हमने 5 दिन चलाया, तो 10 पंजे 50 घंटे कुल चल जाएगा, नहीं चला तो हम गुणा कर देंगे, और बटे 1000 अब किलोवाट में लिखा हुआ है, ये किलोवाट घंटा कहलाए, अर्थात ये यूनिट की संख्या निकल जाएगी। सवाल जो आता है आपके ऐसा आता है कि एक कारखाना, एक घर है, एक संस्थान है, एक कार्यालय है, उसमें एक पंखा लगा है, एक बल्ब लगा है, और एक कूलर लगा है, ठीक है। एक पंखा चलता है 4 घंटे, और वो वाट है 60 वाट का, तो 4 घंटे चलता है एक दिन में, तो 30 दिन में कितने यूनिट खर्च करेगा। तो हम पंखे की यूनिट अलग निकालेंगे, और कूलर की यूनिट अलग निकालेंगे, और बल्ब की यूनिट अलग निकालेंगे, अलग निकाल के सबको जोड़ देंगे, कुल यूनिटों की संख्या हो जाएगी। और हम जानते हैं कि एक यूनिट 5 रुपए का पड़ता है, मान लिया गवर्नमेंट के हिसाब से 3 रुपए का पड़ता है, 6 रुपए का पड़ता है, जो भी रेट होगा उसका, उससे उस यूनिट की गुणा कर देंगे, और ये हमारा कुल खर्च निकल जाता है। आपको पता चल ही गया होगा खर्च कैसे निकालते हैं, ठीक है। खर्च का जाना जरूरी है। मजे आ गए ना इस टॉपिक में, ये सवाल जरूर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी से जरूर आता है सवाल, इसलिए मैं विशेष इस पर जोर दे रहा हूं। देखिएगा, यहां मैंने थोड़ा कोने में लिखा है KWHI या BTUI लिखा हुआ, या फिर यूनिट आई, ये यूनिट ही है, ठीक है। सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं यूनिट, इसलिए मैंने अलग लिख दिया है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आपको याद करना है। तो ये घर की बनाने की भी जरूरत नहीं है, कभी घर बनाने। अब बात आती है 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, ये छोटा सा टॉपिक आ जाता है। और क्यों हम इसको जूल छोटा मात्रक क्यों कह रहे हैं हम इसे, ये भी बात हम सीखते हैं।
1 वाट घंटा WH बराबर 1 वाट घंटा। तो वाट क्या है? जूल बटे सेकेंड, वाट का मात्रक जूल बटे सेकेंड या जूल बटे सेकेंड को हम वाट कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। गुणा घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और जूल बटे सेकेंड मैंने वैसे लिखा है, और 60 मिनट को 60 गुणा 60 सेकेंड में परिवर्तन कर रहे हैं हम। 60 तो ये लिखा है और मिनट की जगह हम फिर 60, तो कुल मिलाकर के 1 घंटे में कितने सेकेंड हो गए? 3600 सेकेंड मैंने यहाँ लिख दिए। देखो सेकेंड से सेकेंड हम काट देते हैं तो क्या बचा? जूल, और ये 3600 सेकेंड। लेकिन ये सही ढंग नहीं है लिखने का, जूल। अब देखिए 1 वाट घंटे में तो 3600 जूल हो रहे हैं, देख लो। अभी हम किलोवाट नहीं आए, तो सही ढंग से लिखें इसे 3 मानक रूप में। मानक रूप लिखेंगे तो क्या करेंगे? इधर से 1 अंक छोड़ेंगे और बाकी का दशमलव लगा देंगे। तो कितने आ गए ये? 1 2 3, तो हम 3 घात लगा देते हैं और ये कितने जूल के बराबर क्या जाएगी? ये 3.6 गुणा 10 की घात 3 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। ओके, 1 वाट घंटा और जूल में संबंध लिखने के लिए आए 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है। ओके, अब आता है 1 किलो वाट घंटा तक जूल में संबंध, ये भी क्वेश्चन आता है अलग से। कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये वह विकल्प में क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या सोचें, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो को हम कहते हैं 1000 1 किलो वाट, और वाट का मतलब जूल बटे सेकंड वही है। और घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। और वही सेकंड से सेकंड काट दीजिएगा तो क्या बचेगा? 3600 की गुणा 1000 से कर ले रहे हैं तो 36 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल हुआ मात्र 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को हम 36 लाख जूल कहें तो कहना अच्छा लग रहा है आपको? इससे तो अच्छा हम 1 किलोवाट घंटा कह देते, 1 यूनिट कह देते, ठीक है नहीं? अब देखिएगा, इसको भी सही ढंग से लिखें। ये यहाँ 1 के बाद दशमलव लगाएं तो यहाँ 5, 1 2 3 4 5 लगा दिए मैंने यहाँ पर 10 की घात 5, 36 गुणा 10 की घात 5, या फिर कहें 3.6 गुणा 10 की घात 1 और बढ़ जाएगा अर्थात 6 हो जाएगा यहाँ पर जूल। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपका? अब देखते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल जो है वो 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है। जो संबंध है वो ये लिखेंगे हम पूरा। ओके, अब देखिएगा, ये कह रहे थे ना ऊर्जा का मात्रक जूल है, परंतु ये छोटा मात्रक है। हम ये कहें कि 1 किलोवाट तुम्हारे यहाँ कितनी खर्च हुई, कितनी खर्च हुई बिजली? हम कहेंगे कि ये 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल खर्च हुई है आज बिजली, 1 यूनिट खर्च हुई। तो हम ये नहीं कह सकते 1 यूनिट खर्च हुई, या कहेंगे 1 किलोवाट खर्च हुई, 1 किलोवाट घंटा खर्च हुई। तो हम इस चीज को कहने में दिक्कत है। बड़े बड़े कारखाने होते हैं और कार्यालय होते हैं, बिजली तो बहुत खर्च होती है, हम छोटे से घर में नहीं कर पाएंगे इस बात को। या ऐसा मान लीजिएगा हम बैंक गए और बैंक में मुझे 2000 रुपए निकालने थे। उसने क्या काम किया, बैंक वाले ने, कैशियर ने, उसने एक एक के सिक्के पकड़ा दिए, 5 के सिक्के, 2 के सिक्के पकड़ा दिए और ले जाओ भाई। अब तो हम गिनते गिनते पागल हो जाएंगे उन्हें। तो एक बड़ी यूनिट 2000 का नोट भी था, 2000 का नोट ले जाओ, हम बड़ी खुशी से लेके जाएंगे। तो हमें गिनने में कहाँ दिक्कत हुई, कहने में भी दिक्कत नहीं हुई कि कितने सिक्के हैं, पता नहीं कितने, ढेर दे दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब छोटी जूल वो भी सही है, ये नहीं गलत है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। तो जहां हम यूज करते हैं बड़े बड़े संस्थानों में बिजली किस तरह से खर्च करते हैं, तो वो किलोवाट घंटे में खर्च करते हैं। और इसका बहुत ही मस्त सवाल आएगा और देखिएगा आप, मैं आने वाले अगले वाले वीडियो में आपको जो एग्जाम्पल छूटे हुए हैं वो करवाऊंगा और उनमें इनका यूज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।